नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस लेक्चर सीरीज में। आइए आज बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का जो ये अधिनियम आया था, इसके परिदृश्य के बारे में समझते हैं। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। उसमें ये कहा गया था कि हर 10 साल के बाद हम जो संवैधानिक विकास या परिवर्तन होंगे उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं 10 सालों में। उसके लिए कमीशन भारत आता है 1927 में, साइमन कमीशन। वो आता है भारत में और अपनी रिपोर्टें सौंपता है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद ये भारत सरकार अधिनियम तैयार होकर आता है 1935 में। ये जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में लगभग 320 जो अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां, साथ ही साथ 14 भाग थे। अब जब वर्तमान हम अपने संविधान की बात करते हैं तो लगभग 250 अनुच्छेद इस भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी बड़ी बातें क्या थी, जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी भारत सरकार अधिनियम का। सबसे प्रथम हम देखेंगे भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। यहाँ पे कहा गया कि भारतीय संघ में इसको तब्दील किया जाएगा। अब उसके बाद कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन। प्रांत में जो द्वैध शासन थे, गवर्नर के नीचे जो परिषद काम कर रहा था, उसको समाप्त करके इसको केंद्र में ले जाया जाएगा। उसके बाद था केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब जब हम संघ की बात कर रहे थे कि भारत को एक संघ में हम परिवर्तित करेंगे, तो राज्यों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। द्वैध शासन समाप्त करने के बाद हमने केंद्र में उसको स्थापित करने की बात की। जब केंद्र में ये द्वैध शासन स्थापित हो जाता तो उसके बाद पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता, यानी शक्तियों का बंटवारा कैसे होता, तो उसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। एक संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। संघ सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र यानी संघ की सरकार नियम कायदे बना सकती है। प्रांत सूची वो विषय होती है जिस विषय पे किसी भी रियासत या किसी भी प्रांत की सरकार नियम बना सकती है। समवर्ती सूची वो सूची होता है जिस सूची पे केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। अब 6 प्रांतों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था। 6 प्रांतों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था यानी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव की शुरुआत की गई। अब वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और असम। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 सदन होगा। जैसे आज हम देखते हैं कि केंद्र में भी लोकसभा और राज्यसभा, सदन में 2 सदन है, बाइकैमरल है, तो एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, या उच्च सदन और निम्न सदन भी हम कहते हैं। वैसे ही प्रांतों में भी बाइकैमरल बना, द्विसदन बना, विधानसभा और विधान परिषद। तो वो कौन कौन से प्रांत थे जहां पे बाइकैमरल बना? तो वो था बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और असम। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था के साथ साथ संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो गई 1937 में। 35 में इसकी बात की गई थी और 37 में इसकी स्थापना कर दी गई। जब संघ बनेगा तो एक न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे संघीय न्यायालय से तात्पर्य आज के वर्तमान में अगर हम करें तो सर्वोच्च न्यायालय है। हर राज्यों का अपना अपना उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसके ऊपर संघ का एक सर्वोच्च न्यायालय है। उसी आधार पर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। अब इसके कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि इसके प्रथम जो सीजेआई थे, प्रमुख न्यायाधीश थे, वो कौन थे? तो मैरिक ग्वेर इसके प्रथम न्यायाधीश थे। और भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल कनिया। अब ये जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसी के साथ साथ एक बर्मा का भी अधिनियम आया। जो बर्मा भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो बर्मा 1935 के बाद भारत से अलग हो गया। अब इसके साथ आरबीआई का गठन हुआ। भारत सरकार अधिनियम के तहत ही आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत में भी एक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई आरबीआई के माध्यम से। हालांकि इससे पहले थे, लेकिन अब व्यवस्थित तरीके से शुरुआत की गई। उसके बाद एफपीएससी, पीपीएससी और जेपीएससी की स्थापना। एफपीएससी क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पीपीएससी क्या है? प्रोविंशियल या प्रिंसली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन।
इन तीनों की स्थापना की गई। अब ये क्या है, वर्तमान में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आज से हम तुलना करें तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। पीपीएससी की आज की हम तुलना करें तो स्टेट सर्विसेज से है, जैसे बिहार की पीपीएससी है, उत्तर प्रदेश की यूपीपीएससी है। और जेपीएससी क्या है, जब कभी भी 2 राज्य या 2 रियासतें अपने लोक सेवकों की नियुक्ति करने के लिए आग्रह करती है तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, उसके लिए नियुक्तियां करता है। तो इनकी भी नींव रखी गई, एपीपीएससी और पीपीएससी और जेपीएससी की नींव भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही रखी गई। अंतिम पॉइंट क्या है, दलित जातियों, महिलाएं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे पूर्व हमने देखा था गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना पैक्ट हुआ था जिसमें दलितों के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। अब उसके उपरांत क्या हुआ, दलित जातियों के लिए और महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए क्या बना, अलग एक निर्वाचन पद्धति में उनको सम्मिलित करने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई। उसकी भी बात किसमें की गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।